से भाई रणधीर धीरू जी की जरा खड़े होकर तालियों से इसका भाई का स्वागत करो। खड़े होकर इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है, इसके लिए जोर से जरा तालियों से आप स्वागत करें। मंडी से बाहर नहीं की आवाज, ये मंडी से बाहर जानी चाहिए आवाज। जरा जोर से खड़े होकर तालियां लगाएं आप लोग। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो भाई रणधीर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजन किया और आप सुबह 10 बजे से बैठे हैं। अभी अभी हमने 8 तारीख को होली का रंग भी खेला। सबने खेला कि नहीं खेला रंग होली का? होली का रंग खेला कि नहीं खेला? ये हमारा भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के बहाने हम एक दूसरे से रंग लगाते हैं और रंग पूरे शरीर पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं। चेहरे पे जब रंग लग जाता है, उस चेहरे पे जब रंग लगता है, किसी का चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा गोरा, उस पे रंग लग जाता है हरा, और एक का चेहरा होता है काला, उस पे रंग जाता है लाल। जब लाल और हरा, गोरा और काले पे रंग लगता है तो एक से मानव नजर आते हैं कि नहीं आते? कोई जाति पाति नजर आती है क्या उसमें से? एक ही रूप आता है। परमात्मा ने जिस धरती पर हम भेजे, हम इंसान हैं, हम मानव हैं। इसलिए पैदा हम किसी भी घर पे हों, किसी भी जाति पे हों, परंतु होली का त्योहार ऐसा है कि हम सब मिलकर होली रंग खेलते हैं और रंग खेलने के बाद सब एक भारत माँ के पूत हैं, उस परमात्मा के रूप में। यही सनातन धर्म की आज है, यही सनातन धर्म की गूंज है। पूरे भारत के अंदर साल के 12 महीने के अंदर हम 3 त्योहार, कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है। इस साध्वी जी के बहाने से जैसा उन्होंने हमें संत आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा संत के बहाने से हमारा समाज इकट्ठा हुआ है। आज रणधीर धीरू जी ने इसी तरह आज इस कार्यक्रम को आयोजन किया सामाजिक। मैं इनको पुनः फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, ये देश ऋषि मुनियों का, ये देश देवी देवताओं का, यहाँ पर आस्था रखने वाला का देश है। हम देश के हर स्थान पर, तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। हम वैष्णो देवी जय माता के दरबार में भी जाते हैं। हम अमरनाथ यात्रा पे भी जाते हैं, बर्फीली पहाड़ियों से। हम हरिद्वार में डुबकी लगाने भी जाते हैं। क्यों लगाने जाते हैं? कि हमारी आस्था है। मंडी में भी यहाँ भी रणधीर जी के यहाँ एक टूटी पानी की लगी होगी नलके की, हम वहाँ भी नहा सकते हैं। नहीं, हम हरिद्वार जाते हैं जहाँ से हमारा शंकर भोले की, वहाँ से गंगा की नदी वहाँ से निकलती है और वहाँ से हम डुबकी लगा कर आते हैं, बुराई कर्म करके आते हैं। हम उज्जैन में भी जाते हैं। 14 शिव भक्त हमारे यहाँ, 14 शिवलिंग है पूरे भारत के अंदर। हम सब जगह पर जाते हैं तो देश की पहचान एक धर्म के प्रति, भगवा के प्रति, सनातन धर्म के प्रति है। इसलिए मातृशक्तियों, बहन और भाई, मैं कहना चाहता हूँ, आज अपने बीच में ये संत ना हो तो हमारा जीवन बिल्कुल नीरस होगा। हमें संत समय समय पर हमें जगाते रहते हैं। और मैं बात एक कहना चाहता हूँ, मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, पत्रकार छायाकर्मी,
इस काम को नोट करेंगे। साध्वी जी के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद देश पे राज करने वालों ने, जिन लोगों ने राज किया लंबा, उन्होंने किस तरह इस वोटों की खातिर देश को बांटा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया। क्यों बनाया? कि मुसलमानों के वोट लेने के लिए, अगर देश बंटवारा हो चुका था, भारत में हमारा हिंदू था, और उसके बाद आपने वक्फ बोर्ड बनाकर देश के अंदर बंटवारे के बाद एक ऐसी लाइन खींची आपने कि मैं सिर्फ भारत का बंटवारा और करवा दो। ये योजना उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जनता के साथ किया। आज भारत के वक्फ बोर्ड के बहाने से अपने लोगों को उन्होंने लंबे समय तक बिठाया, और उसके साथ साथ मैं आज कह सकता हूं 2014 से पहले हमारे भगवे का रंग फीका पड़ गया था। भगवे का रंग फीका पड़ गया था। 2014 के बाद देश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भगवे को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में आपने ताकत दी। और मेरा सनातन धर्म खाली भारत नहीं, संसार में भी आज आपकी पहचान बनी हुई है, आपकी पहचान बनी है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने दुबई के अंदर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया, दरवाजे खोले उनके। जैसे दिल्ली के अंदर अक्षरधाम, गुजरात के अंदर गांधीनगर में अक्षरधाम, वैसे दुबई के अंदर भी अक्षरधाम का दरवाजा खोला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज सनातन धर्म की जय पूरे संसार में हुई है, पूरे संसार। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे। देश के प्रधानमंत्री ने जब क्रिकेट के बहाने उनसे चर्चा की कि हमारे मंत्रों पर कुछ लोग हमले कर रहे हैं, इनको रोको। इसलिए आज कहीं भी कोई चोट हमारे सनातन धर्म में पहुंचती है तो दर्द हमें होता है। इसलिए 130 करोड़ की जनता को भावना में देखते हुए देश के प्रधानमंत्री आज आपकी बात रखने में सबसे सक्षम है, सबसे। इसलिए ये सनातन धर्म फीका ना रहे। आज वो लोग पहले नहीं जाते थे, अब जाते हैं, अब जुनेब भी डालते हैं, अब धोती भी बांधते हैं, लंबे लंबे तिलक भी लगाते हैं, और कहते हैं जय श्री राम बोलो। बेचारा एकला बोला था, किसी ने साथ नहीं दिया इनका, कुर्सी में बैठे हुए जय श्री राम का। अब वो कहते हैं जय श्री राम वाले, ये जय श्री राम वाले। अब जय श्री राम भी निकल गया उन्हें मुंह से। अब पता लग गया है कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। इसलिए जनेऊ भी डालेंगे, तिलक भी लगाएंगे, धोती भी डालेंगे, और फिर नारा लगाएंगे जय श्री राम, फिर नारा लगाएंगे जय श्री राम। ये तो आपकी पहचान बनी है। आपने कोई लाठी से पहचान नहीं बनाई, आपने कोई डंडे से पहचान नहीं बनाई, आपने किसी को लालच देकर पहचान नहीं बनाया। आपने देखा कि आज मेरी उस तीर्थ स्थानों की कितनी ताकत है। मेरी माँ वैष्णो देवी में, शंकर भोले के अंदर, भगवान कृष्ण में कितनी ताकत है। तो आपने उन्हें चरणों को जाकर आपने अपनी ताकत बढ़ाई है, आपने अपनी ताकत बढ़ाई है। इसलिए मित्रों, गलती मत कर देना, भगवा कमजोर ना हो जाए। साध्वी दीदी आपके बीच में ऐसे आती रहे, ऐसे संत समाज आते रहे, और हम हमारे में जो बुराई है उस बुराई को हम खत्म करें, ऐसा मन के भाव लेकर यहाँ से प्रवचन के माध्यम से आप लोग जाएंगे, और तब उसके बाद भोजन करेंगे। ऐसा करोगे ना? साध्वी जी का प्रवचन लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे? कि पहले भोजन की भूख है, पहले चाय नहीं बनाई,
आपने तो डंडे से पहचान नहीं बनाई, आपने किसी को लालच देकर पहचान नहीं बनाया। आपने देखा कि आज मेरी उस तीर्थ स्थानों की कितनी ताकत है, मेरी माँ वैष्णो देवी में, शंकर भोले के अंदर, भगवान कृष्ण में कितनी ताकत है। तो आपने उन्हें चरणों को जाकर आपने अपनी ताकत बढ़ाई है, आपने अपनी ताकत बढ़ाई है। इसलिए मित्रों, गलती मत कर देना, भगवा कमजोर ना हो जाए। साध्वी दीदी आपके बीच में ऐसे आती रहे, ऐसे संत समाज आते रहे, और हम हमारे में जो बुराई है उस बुराई को हम खत्म करें, ऐसा मन के भाव लेकर यहाँ से प्रवचन के माध्यम से आप लोग जाएंगे और तब उसके बाद भोजन करेंगे। ऐसा करोगे ना? साध्वी जी का प्रवचन लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे? कि पहले भोजन की भूख है, पहले भूख है, ये साध्वी जी की भूख है भोजन की। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये छोटा भाई आपके बीच में है, जिस तरह सामाजिक सेवाएं कर रहा है, ये सेवा और आगे बढ़ते रहे आपके आशीर्वाद से। आज मैं कह सकता हूं, एक काम और आपको करना चाहिए रणधीर जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, जो गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, मानते हैं कितने लोगों को मिलेगा? 90 करोड़ लोगों के हाथ में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। 5 लाख कहने की बात नहीं है, 90 लाख। जापान, अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो ताकतवर देश है वो नहीं कर पाए, और देश